ना आप सासत हैं ना कमज़ोर, मगर मसला यह है कि आप हर बार अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन या विल पावर पर भरोसा करते हैं, जो कि देरपा नहीं होती। असल कामयाबी इन लोगों को मिलती है जो निज़ाम बनाते हैं, एक ऐसा निज़ाम जो छोटी छोटी आदतों पर मबनी हो और रोज़ाना एक बेहतरी की तरफ ले जाए। यही पैगाम है जेम्स क्लियर की ज़बरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स का। छोटी आदतें, बड़ी तब्दीलियां। हम हमेशा समझते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि छोटी मुस्तकिल आदतें वक्त के साथ बड़ी कामयाबियां पैदा करती हैं। अगर आप रोज सिर्फ एक बेहतरी लाएं, तो एक साल बाद आप 37 गना बेहतर बन सकते हैं। ये रियाजी नहीं, जिंदगी की ताकतवर हिकमत है। मसला अहदाफ, गोल्स का नहीं, वो निज़ाम, सिस्टम का है। आप वजन कम करना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, तो मसला ये नहीं कि अपने हदफ गलत रखा है, मसला यह है कि आपके रोजमर्रा की आदतें इस हदफ के मुताबिक डिजाइन नहीं हुई। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। एक नया नजरिया, शनाख्त, आइडेंटिटी बदलें। आप सिर्फ आदत नहीं बदल रहे, आप अपनी शनाख्त बना रहे हैं। जब आप रोजाना किताब पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ने का अमल नहीं कर रहे, आप खुद को रीडन बना रहे हैं। जब आप रोज थोड़ा सा वर्जिश करते हैं, तो आप अपने अंदर फिट पर्सन की पहचान पैदा कर रहे हैं। याद रखें, हर छोटा अमल एक वोट है इस इंसान के हक में जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, यही था हिस्सा अव्वल, एक नई सोच, एक नया फ्रेमवर्क और आपकी पुरानी जिदोजहद का सादा सा हल। छोटा सोचें, मुस्तकिल करें और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएं। तरक्की की धीमी लेकिन गहरी ताकत। जज्बाती आगाज, इमोशनल। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बार बार एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं? जैसे कुछ तब्दील करने की कोशिश तो की, मगर वो तब्दीली कभी पायदार नहीं रही। यही वो वक्त होता है जब इंसान खुद से मायूस होने लगता है, और यही वो लम्हा है जहां से असल तब्दीली का सफर शुरू हो सकता है। सीधा पैगाम, डायरेक्ट। जेम्स क्लियर हमें ये सिखाते हैं कि हम ज्यादातर नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं और बहुत जल्दी। लेकिन असल ताकत छोटे, मुस्तकिल कदमों में छपी होती है। अगर आप रोज बस थोड़ा सा बेहतर बनने का अहद कर लें, सिर्फ 1%, तो वक्त के साथ ये तब्दीली नाकाबिले यकीन बन जाती है। मिसाल, इंसाइट। सोचिए, आप रोज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ें, रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक करें, रोज सिर्फ एक नया मुस्बत जुमला सोचें, तो 1 साल बाद आप वो शख्स बन चुके होंगे जिसकी बुनियाद उन छोटे मगर मुसलसल कदमों पर रखी गई थी। तरक्की की सच्चाई, इंसाइट। जेम्स क्लियर ये बात बार बार दोहराते हैं। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आपकी कामयाबी आपके इरादों पर नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के तरीकों, हैबिट्स, सिस्टम्स पर मुनहसिर है। अगर आपका निज़ाम आपके मकसद के मुताबिक नहीं है, तो कितनी भी मेहनत करें, नतीजा नहीं मिलेगा। जड़ने वाला लम्हा, एंगेजिंग क्लोजर। तो सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं, तब हर दिन का हर छोटा कदम आपको इस शख्सियत के करीब ले जाने लगता है। दावत अमल। अभी रुकी, कागज लें और लिखी, मैं कौन सा छोटा अमल रोजाना शुरू कर सकता हूं जो मेरी असल शनाख्त को मजबूत करे।
क्या वो रोज एक सफ़ा पढ़ना है? क्या वो रोज शुक्र अदा करना है? क्या वो रोज जल्दी सोना है? जो भी है, छोटा रखें, सादा रखें, लेकिन राकी नहीं। आदतें सिर्फ काम नहीं करती, वो आपको शक्ल देती हैं। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, मैं वो इंसान ही नहीं हूं जो ये कर सके? तो सुन ले, यही जुमला आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें वजन कम करना है, किताबें पढ़नी है और रोजाना जिम जाना है, लेकिन हम सिर्फ नताइज पर फोकस करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। जेम्स क्लियर कहता है कि असल तब्दीली नताइज में नहीं, बल्कि शनाख्त में छपी है। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं किताब पढ़ूं, तो आप कभी कभार पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद से ये कहीं, मैं एक रीडर हूं, तब पढ़ना आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाएगा। ये फर्क छोटा लगता है, मगर ताकतवर है। हर बार जब आप नई आदत अपनाते हैं, तो आप अपने आप को एक वोट देते हैं। एक वोट इस इंसान के हक में जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोजाना लिखते हैं, तो आप एक राइटर हैं, चाहे अपनी किताब ना लिखी हो। अगर आप रोज सुबह पैदल चलते हैं, तो आप एक वॉकर हैं, चाहे अपने माराथन ना जीती हो। ये आदत छोटी हैं, मगर ये खामोशी से आपके बारे में कहानी लिख रही है। बात ये नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ बदल दें। बात यह है कि आप हर दिन एक छोटा सा कदम लें। ऐसा कदम जो ये साबित करे कि आप खुद को एक नई, बेहतर पहचान दे रहे हैं। तो अब जब आप कोई नई आदत शुरू करें, तो सिर्फ ये मत सोचें कि आपको क्या हासिल करना है। ये सोचें, मैं किस किस्म का इंसान बनना चाहता हूं, और हर अमल को इस इंसान का हिस्सा बनाएं। क्योंकि आखिर में आप वो नहीं बन जाते जो आप चाहते हैं, आप वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। ज़हन और माहौल का जादू। जज्बाती आगाज। सोचें, आपने कितनी बार नए साल पर अहद किए, मैं रोज वर्जिश करूंगा, अब वजन कम करना है, मैं जल्दी उठना शुरू करूंगा। लेकिन फिर एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और सब कुछ वापस वही। ये नाअहली नहीं है, ये निजाम की कमी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अपनी जिंदगी का मयार अपने निजामों के मुताबिक जीते हैं, न कि अपने ख्वाबों के मुताबिक। असल मसला ये नहीं कि आपको अहदाफ का पता नहीं, बल्कि ये है कि आपको ये नहीं पता कि रोजाना छोटे अमल कैसे इख्तियार किए जाएं जो बड़े ख्वाबों का दरवाजा खोलें। धोखा, तब्दीली सिर्फ बड़े फैसलों से आती है। हमारे दिमाग को बड़े इक़दामात पसंद है। कल से बिल्कुल बदल जाऊंगा, बस एक बार जिम शुरू हो जाए, फिर मैं फिट हो जाऊंगा। मगर हकीकत यह है कि हमारे दिमाग को नए रास्तों पर चलने के लिए छोटे और रिपीटेबल एक्शंस की जरूरत होती है। दिमाग नए काम से घबराता है, लेकिन अगर वही काम छोटा और आसान हो, तो दिमाग रेजिस्टेंस नहीं देता। हकीकी तब्दीली का रास्ता, रोजमर्रा आदत का अमल। एक आदत को नजर में रखें, ऑब्वियस बनाएं। हम अक्सर अपनी आदत इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो हमारी नज़र से ओझल होती है। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब तकिए पर रखें। अगर वॉक करनी है तो जूते दरवाजे के पास रखें। ये विजुअल क्यूज आपको याद दहानी करवाते हैं। दो, आदत को पुरकशिश बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं। हम इंसान हैं, हमें वही काम करने का दिल करता है जो हमें मजा दे। अगर आप वॉक के साथ अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुने, तो वो आपके लिए लुत्फ बन जाएगा। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडिंग, मजा और मकसद एक साथ। 3, इसे बहुत आसान बनाएं, इजी बनाएं। बहुत से लोग किसी काम को इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है। जेम्स क्लियर की 2 मिनट रूल याद रखें।
किसी भी नई आदत को इतना छोटा करें कि वो 2 मिनट से कम वक्त ले। मसलन, सिर्फ एक सफ़हा पढ़ना, सिर्फ एक करना, सिर्फ जॉगिंग के जूते पहनना। शुरू का कदम सबसे अहम है, बाकी जिस्म खुद फॉलो करता है। 4. उसे खुशगवार और मुकम्मल महसूस कराएं, सेटिस्फाइंग बनाएं। अगर कोई आदत हमें खुशी ना दे तो दिमाग उसे दोहराने से गुरेज करता है। एक हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर बनाएं, हर दिन जिस दिन आदत पर अमल हो, इस पर एक्स का निशान लगाएं। ये छोटा सा विजुअल रिवॉर्ड दिमाग को सिग्नल देता है कि ये कामयाबी है, इसे दोबारा करना चाहिए। बुरे आदत का क्या करें? अगर अच्छी आदत को अपनाने के 4 उसूल हैं, तो बुरी आदत को ख़त्म करने के भी वही 4 उसूल हैं, बस अलिफाल्टी तरीके से। बुरी आदत को गायब करें, सोशल मीडिया ऐप को होम स्क्रीन से हटाएं। इसे गैर दिलकश बनाएं, इसके नुकसानात खुद को याद दिलाएं। इसे मुश्किल बनाएं, मसलन फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। इसे गैर मुतमईन बनाएं, मसलन अगर जंक फूड खाया तो अपना फेवरेट शो मत देखें। अंदरूनी तब्दीली का लम्हा, अब कौन बन रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए नहीं कि अब ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएं, बल्कि इसलिए कि हर छोटी आदत आपकी शख्सियत की एक ईंट रखती है। अगर आप रोज वर्जिश करते हैं तो आप सिर्फ एक वर्जिश करने वाले शख्स नहीं, आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप राइटर बन रहे हैं। अगर आप हर रोज खुद को बेहतर बनाने का वक्त निकालते हैं तो आप लीडर बन रहे हैं। दिल से जड़ने वाला पैगाम। जब आप अपना माहौल बदलते हैं, जब आप छोटे कामों को आसान और दिलकश बनाते हैं, तो आप वही काम बार बार करते हैं। और जब कोई चीज बार बार हो, वही आपका मुस्तकबिल बन जाती है। कामयाबी बड़ी मुहिम्मात से नहीं, छोटे मुस्तहकम कदमों से आती है। क्या आपने कभी नोट किया है कि हम अक्सर अच्छी आदतें अपनाने का इरादा करते हैं, मगर कुछ दिनों बाद ही हार मान लेते हैं? हम सोचते हैं, यार दिल नहीं कर रहा, लेकिन असल में मसला दिल का नहीं, दिमाग का होता है। दिमाग उन कामों को तरजीह देता है जिनसे फौरी खुशी मिले, एक्साइटमेंट महसूस हो, मजा आए। अगर कोई आदत ड्राई, बोरिंग या प्रेशर वाली लगे तो हमारा दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। जेम्स क्लियर कहता है कि सिर्फ अच्छी नियत काफी नहीं, बल्कि हमें अपनी आदतों को दिलचस्प और दिल को लुभाने वाला बनाना पड़ता है। क्योंकि जहां मजा ना हो, वहां कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अब सवाल यह है कि बोरिंग हैबिट को दिलचस्प कैसे बनाया जाए। यहां आती है एक सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसे हम कह सकते हैं शौक और जिम्मेदारी को साथ जोड़ना। मिसाल के तौर पर, फर्ज करें आपको वॉक करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको कोई खास पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो फिर एक रूल बना लें, मैं सिर्फ इस वक्त वो पॉडकास्ट सुनूंगा जब मैं वॉक पर हूं। अब वो बोरिंग वॉक एक इंतजार की चीज बन जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग इसे मजे से जोड़ लेगा। इसी तरह अगर आपको किताबें पढ़ना बोर लगता है, लेकिन चाय पीना पसंद है, तो अपने लिए कानून बना दी, चाय तभी पीऊंगा जब मैं किताब खोलूंगा। अब रीडिंग एक रिचुअल बन जाएगा। आदतों को अट्रैक्टिव बनाने का यही असल फन है। आप मजे और मकसद को एक साथ जोड़ते हैं और दिमाग खुद ब खुद उन आदतों की तरफ खींचता है। तो अगली बार जब आप कोई नई हैबिट अपनाना चाहें, खुद से ये सवाल पूछें, मैं इसे मजीद इंजॉयबल कैसे बना सकता हूं? क्योंकि इंसान सिर्फ वही करता है जो दिल को खुशी दे, बाकी सब कुछ वक्त के साथ छूट जाता है। अब आपके पास चाबी है, ड्राई आदत को खुशी से जोड़ दें और देखिए वो आदत कैसे आपकी पहचान बन जाती है। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी बोरिंग हैबिट को शौक के साथ जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है आपकी मिसाल किसी और की जिंदगी बदल दे। आसान आदतें बनाने का फन।
एहसासाती आगाज, इमोशनल। क्या कभी अपने किसी नई अच्छी आदत को अपनाने की कोशिश की और चंद दिनों बाद ही वो आदत खत्म हो गई? आपने सोचा, मुझे शायद आदतें बनाना नहीं आता। लेकिन हकीकत यह है कि मसला आप में नहीं बल्कि तरीकाकार में था। हम अक्सर ऐसी आदतों का आगाज करते हैं जो हमें बोझ लगती हैं, पेचीदा होती हैं या वक्त तलब। बराहे रास्त हकीकत डायरेक्ट। जेम्स क्लियर कहता है, अगर आदत आसान होगी तो वो बनेगी, वरना नहीं। आदतों को पेचीदा और बनाना हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको किसी आदत का माहिर बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नुक्ताए आगाज दरकार है। तरक्की की सोच। आदत बनाना बिल्कुल वैसा है जैसे बीज बोना। आप उसे पानी देंगे, धूप मिलेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। आप फौरन दरख्त नहीं देखेंगे। असल तरक्की उन आदतों में है जो दोहरा कर की जाती हैं, न कि उनमें जो हफ्ते में एक बार जबरदस्ती की जाती है। दिलचस्प मशवरा, इंगेजिंग। आज ही से तय करें, आप कौन सी एक आदत को इतना आसान बनाएंगे कि आप रोजाना इसे खुशी से दोहरा सकें। कमेंट्स में बताएं, वो कौन सा पहला मामूल है जिससे आप अपनी अगली तब्दीली का सफर शुरू कर रहे हैं। याद रखें, तब्दीली बड़ी नहीं होती, वो सिर्फ बार बार दोहराने से बड़ी महसूस होने लगती है। हैबिट रिवार्ड सिस्टम को समझना। आपका दिमाग हमेशा उन चीजों की तरफ वापस जाता है जो उसे अच्छा महसूस करवाएं। ये इंसान की फितरत है। अगर कोई नई आदत बोरिंग हो, खुश्क लगे या जज्बाती तौर पर असर न डाले तो दिमाग इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगर इस आदत में खुशी का कोई छोटा सा लम्हा छुपा हो तो वही दिमाग इसे रोज दोहराने लगता है। जेम्स क्लियर के मुताबिक, जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं और उसके फौरन बाद आपको कोई मुस्बत इनाम या खुशी महसूस होती है, चाहे वो सिर्फ एक चेक मार्क हो अपने आप से एक तारीफ, तो आपका दिमाग इसे महफूज कर लेता है। वो याद रखता है कि जब मैंने ये काम किया मुझे अच्छा लगा था, और यही याद अगली बार आपको दोबारा इस रास्ते पर ले आती है। ये रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ खुशी लेने का जरिया नहीं, बल्कि ये आपकी नई आदत को जिंदा रखने का राज है। जब हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, जैसे कि कैलेंडर पर लगातार दिनों का निशान या रोजाना लिखा जाने वाला जर्नल, तो ये चीजें हमारे दिमाग को मोटिवेट करती हैं कि हम अगले दिन भी वही काम करें। ये छोटी छोटी कामयाबियां आपकी नई शनाख्त बनाती हैं। आप सिर्फ एक आदत पर अमल नहीं कर रहे, आप एक नया इंसान बन रहे हैं। आपका दिमाग हमेशा एक पैटर्न पर चलता है। क्यों क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। जब तक रिवॉर्ड ना मिले, ये साइकिल मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए अपने हर छोटे कदम को सराहें। अपने आप को कहीं, शाबाश, तुमने आज खुद से वादा निभाया। क्योंकि आज की एक छोटी जीत कल का एक बड़ा नतीजा बन सकती है। बुरी आदतें कैसे छूटती हैं, लेकिन सही तरीके से। कभी महसूस हुआ कि अब बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाय करना, बार बार स्नूज दबाना या हर रात लेट सोना। मसला ये नहीं कि आप में इरादा नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपनी आदत के जाल में फंस चुके हैं। जब हम बुरी आदत को ख़त्म करना चाहते हैं तो अक्सर हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोकना मुज़ाहमत है और मुज़ाहमत थकती है। इसके बजाय सोच बदलें, माहौल को तब्दील करें। जैसे अगर आपको फ़ोन पर बार बार स्क्रॉल करने की आदत है तो फ़ोन सोने से पहले दूसरे कमरे में रखें। अगर आप बार बार जंक फूड खाते हैं तो उसे खरीदना ही छोड़ दें, नज़र से दूर, दिल से दूर। असल गेम यह है कि बुरी आदत को
गैर नुमायां बनाएं, गैर पुरकशिश बनाएं, मुश्किल बनाएं, गैर तसल्ली बख्श बनाएं। ये आदत खुद ब खुद कमजोर होने लगेगी। याद रखें, आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ इंसानी हैं, और इंसान सिस्टम्स से जीतते हैं, मुज़ाहमत से नहीं। कभी आपने ये महसूस किया कि अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वही पुराने पैटर्न्स, वही थकन और वही लिमिटेशंस आपको रोक लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर मोटिवेशन वक्ती हो, हर नई शुरुआत चंद दिनों की मेहमान हो और हर गोल एक बोझ बन जाए। तो सवाल ये है, क्या मसला आप में है? नहीं, मसला आपकी आइडेंटिटी और रोजमर्रा के एक्शंस में डिस्कनेक्ट है। जेम्स क्लियर हमें एक गैर मामूली नुक्ता समझाते हैं। तब्दीली वो नहीं जब आप कोई नया हदफ तय करें, बल्कि जब आप खुद को नए इंसान की हैसियत से देखना शुरू करें। आप कहते हैं, मुझे फिट बनना है। किताब कहती है, नहीं, आपको फिट शख्स बनना है। आप कहते हैं, मुझे हर महीने किताब पढ़नी है। किताब कहती है, नहीं, आपको रीडर बनना है। जब हम अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, तो हैबिट्स खुद ब खुद इस आइडेंटिटी से अलाइन हो जाती हैं, क्योंकि फिर एक्शंस मजबूरना नहीं, बल्कि फितरी तौर पर सामने आते हैं। हर अमल एक वोट है। जेम्स क्लियर एक जबरदस्त मिसाल देते हैं। हर बार जब आप कोई मुस्बत अमल करते हैं, ये जैसे अपने 5 मिनट वॉक की, हेल्थी खाया, सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, तो ये एक वोट है इस इंसान के हक में जो आप बनना चाहते हैं। आपको एक दिन में तब्दीली लाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रोज वोट ही देना है। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, यहां तक कि वो आइडेंटिटी हकीकत बन जाए। यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतों की बात नहीं करती, ये जिंदगी का मुकम्मल सिस्टम तब्दील करने की बात करती है। एक ऐसा सिस्टम जो सस्टेनेबल हो, जो हो और जो नॉस के बजाय डायरेक्शन दे। पुराने हैबिट्स से निजात कैसे? पुराने जहरीले हैबिट्स सिर्फ ताकत से नहीं छूटते। मसलन अगर आप सोचें कि अब बस आज से मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, तो 2 घंटे बाद खुद को इंस्टाग्राम पर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश न करें, अपने एनवायरनमेंट को बदलें, अपने क्यूज को बदलें, फ्रिक्शन बढ़ाएं। फोन डिस्ट्रैक्शंस दे रहा है, दूसरे कमरे में रखें। कुकीज टेम्प्ट कर रही हैं, दम आउट ऑफ साइट। वर्क पर फोकस नहीं हो रहा, पोमोडोरो टाइमर लगाएं। जब हम अपने माहौल को समझदारी से डिजाइन करते हैं, तो हमें ताकत से नहीं, हैबिट डिजाइन से फायदा मिलता है। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। अक्सर लोग बड़ी बड़ी आदतें बनाना चाहते हैं, रोज जिम, रोज मेडिटेशन, रोज रीडिंग, लेकिन कंसिस्टेंसी के बगैर इंटेंसिटी बेफायदा है। जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं, डोंट एम टू बी अमेजिंग एट द स्टार्ट, एम टू बी कंसिस्टेंट। शुरू में सिर्फ 2 मिनट का रूल अपनाएं। सिर्फ एक सफ़हा पढ़े, सिर्फ 1 मिनट वॉक करें, सिर्फ एक लाइन लिखी। ये छोटा अमल ज़हन को सिग्नल देता है, मैं ये इंसान हूं, और वही सिग्नल वक्त के साथ कैरेक्टर बन जाता है। आखिरी सोच, आपका मुस्तकबिल आपकी आदतों में छुपा है। क्या आप जानते हैं, आपका 5 साल बाद वाला वर्जन आज के छोटे चॉइसेस से बनेगा। आपका सक्सेस या फेलियर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो आपके रोज के पैटर्न का नतीजा होगा। इसलिए अगली बार जब आप स्नूज दबाएं, जब आप स्क्रॉल करें, जब आप कल से कहीं पॉज करें,
और अपने फ्यूचर सेल्फ से एक सवाल पूछें, क्या ये अमल इस इंसान का है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं हो तो एक छोटा सा यस आज दे, बस एक वोट, क्योंकि वही वोट आपको एक नई पहचान, एक नया डायरेक्शन और एक नई जिंदगी दे सकता है। याद रखें, एटॉमिक हैबिट्स हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी परफेक्ट बने, ये सिखाती है कि जिंदगी कॉन्शियस बने। जब आप अपने हर अमल को आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं तो आदतें आपको जंजीरों में नहीं जकड़ बल्कि पर्दे देती हैं वालिफाने के लिए। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया या अपने आप को थोड़ा सा बेहतर समझने में मदद दी, तो बस एक काम करें, रुकी मत, सीखते रहें। फोकस क्लब पर हम सिर्फ किताबों के खलासे नहीं देते, हम जिंदगी बदलने वाले आइडियाज को सिम्प्लीफाई करते हैं ताकि आप सिर्फ सोचे नहीं, अमल भी करें। तो अगली वीडियो तक अपने अंदर की क्लैरिटी को ग्रो करें, अपने माइंड को रिवायर करें और याद रखें, सिर्फ वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला करता है।